गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स, ठीक है। अब तक सेट्स के 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये हमारा है पार्ट 7, ठीक है। सिर्फ ओनली बेसिक चल रहा है सेट का अभी तक, ठीक है। जो इससे जुड़ी हुई जो भी डेफिनेशंस और जो भी बातें हैं वो मैं सारी आपको इस वीडियोस के ज़रिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमारा वीडियो रहेगा 14 नंबर। अब 14 नंबर वीडियो प्रारंभ करने से पहले देखो, एक सभी बच्चों को ये कहा जाता है कि वीडियो देखने के पश्चात, ठीक है, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिख करके कमेंट करें, ओके। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे मोबाइल से कमेंट संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा मोबाइल नंबर लिखिए। देखो, आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9462907469, इस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे वीडियो नंबर, ठीक है। वीडियो नंबर कितना, जैसे मान लो आपने 13 पर कमेंट करना है तो वीडियो 13 लिख दिया आपने। जिस वीडियो पर भी कमेंट करना है, फिर यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। अब मैथ्स में आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, जैसे ए बी सी डी, ऐसे डी लिख दिया, मान लो डी ऑप्शन सही है, डी लिख दिया, सी सही है, सी लिख दिया। फिर नीचे आपका नेम, जैसे मेरा नेम तो विक्रम है तो मैं इसमें विक्रम लिख देता हूँ। ऐसे लिख करके आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना है। मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपने वीडियो देख लिया। अब विद्यार्थियों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, परंतु मैंने उनको कम से कम 10-10 बार कॉल कर दिया स्कूल की तरफ से कि बेटा आप जो है कमेंट ज़रूर करें बेटा, इससे हमें ये क्लियर होता रहता है। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि हम रिज़ल्ट देखेंगे, लेनी भी आपने साइंस है और रिज़ल्ट भी आप देख रहे हो। साइंस लेने के लिए परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती है, एक बुलंद हौसले की आवश्यकता होती है, एक जोश की, ठीक है ना, एक कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। वो आप में होना ज़रूरी है। अगर वो आप में है तो आप परसेंटेज को मत देखिए, ठीक है। तो ज़्यादा सोच में ना रहें, जैसे ही वीडियो देखें आप और इस बात को नोट कर लें। अगर आप मान लो कि आपके YouTube पर आपसे कमेंट नहीं होता है, अगर किसी कारण से आपके मोबाइल में समस्या है, नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करें। ये तो चलो हो गई मैथ की बात, ठीक है ना बेटा, ठीक है। आज ये देखो, इस वीडियो में मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, स्पेशली सबको बता रहा हूँ, मैं फ़ोन भी करता हूँ, ठीक है। आज इस वीडियो में फिर से समझा रहा हूँ। देखता हूँ जिन बच्चों को मैं ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ उनमें कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। ये देखो, ये केमिस्ट्री वाले सर का नंबर है, रवि सर का, ठीक है ना। अगर आप केमिस्ट्री की वीडियो देखते हैं, इसी तरीके से वीडियो नंबर लिख करके यहाँ आंसर, जो भी आंसर पूछा जाएगा लिख दीजिएगा, ठीक है। मेरे आंसर जो होते हैं ऑप्शन में होते हैं, अगर उनका मान लो थ्योरेटिकल है तो आप थ्योरेटिकल लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने जो सुभाष सर हैं उनका, यानी फिजिक्स वाले जो सर हैं, अगर आप फिजिक्स का वीडियो देखते हो तो उनका व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, 8003076146, ठीक है। इन नंबरों को बेटा आप अपने मोबाइल में सेव कर लें और इन पर जैसे ही वीडियो देखें आप, इन पर आप हमें ज़रूर कमेंट करके भेजें, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो नंबर जो हमारा था 15, उस पर जो कमेंट करने वाले विद्यार्थी हैं, देखो, सुरेंद्र यादव, विकास वर्मा, अनिशा कुड़ी, अनीता जोया, अनिल, ठीक है, मनोज यादव, अब ठीक है, और स्नेहा बाजिया, मोनिका यादव, सॉरी मोनिका कुमावत है ये हमारी, ये मोनिका क्या है, कुमावत लिखना था, यादव लिखा गया, मोनिका कुमावत, W आएगा, ठीक है। कंचन, ठीक है, रोहित फगेड़िया, मोनिका देवंदा, खुशी शर्मा, निकिता, अर्पित, महिपाल, महेंद्र, ये बच्चे सभी रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वीडियो इसके अलावा इससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे वीडियो देख रहे हैं, परंतु पता नहीं उनको कमेंट करने में शर्म आती है, क्या दिक्कत है। देखो बेटा, साइंस पढ़नी है तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़ोगे तो बेटा नॉलेज ज़्यादा आएगा, ठीक है। हमसे दूर दूर भागोगे तो बेटा आपको समस्या आएगी। और भी इसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तुरंत आपको उसका जवाब मिलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए,
तो हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा सेट्स यानी कि समुच्चय। क्या चल रहा है बेटा? समुच्चय। ओके, तो समुच्चय के अंदर मैंने आपको नॉर्मली डेफिनेशंस बता दी थी। अब मैं आपको सेट्स की जो अलजेब्रा है ना, इसको अपने बोलते हैं बीजगणित। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। आप छोड़ो इसको, वैसे तो इसको बोलते हैं सेट्स की जो बीजगणित है अलजेब्रा, ठीक है, उसकी बात करेंगे। चलो आप आ जाओ। देखो आज जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। पिछले वीडियो में इसके बारे में तो मैं बता चुका हूं आपको, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यूनियन ऑफ टू सेट यानी हिंदी में मैंने आपको इसका मतलब बताया था, दो समुच्चयों का सम्मिलन। अब सम्मिलन देखिए, सम्मिलन बोलना आसान है या यूनियन बोलना आसान है, आप खुद ही सोचिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनियन बोलना आसान है। क्यों बेटा? तो आप भी यूनियन बोलेंगे, यानी हम दो सेट का यूनियन कर रहे हैं। कहाँ भी सम्मिलन लिखा है ना, आपको सम्मिलन नहीं बोलना है, ऐसे लिखा था सम्मिलन। अब देखो कितना मतलब जोर डालना पड़ता है इसको बोलने के लिए, तो इसलिए आप बेटा सिर्फ यूनियन बोलें। क्या बोलें? यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो देखो मान लो कि आपके पास दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है। ए व बी का जो यूनियन होता है उसको लिखा जाता है ए यूनियन बी। क्या? ए यूनियन बी। समुच्चय ए व बी का जो यूनियन होता है उसको लिखा जाता है ए यूनियन बी, ठीक है ना। ऐसे दर्शाया जाता है, बीच में यू लगा करके ना बेटा। एक यू तो ये था आपका, थोड़ा बड़ा यू दिखेगा आपको इस तरह का, तो ये तो था बेटा सार्वत्रिक समुच्चय। आपको ध्यान हो तो क्या था बेटा? ये था हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि सभी समुच्चयों का पापा। क्या था ये? यानी सभी समुच्चय के अवयव इसमें उपस्थित होते हैं, तो इसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे ए व बी का यूनियन, ए यूनियन बी पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर। इसको बेटा इस तरह से, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा समुच्चय ज्ञात करना जिसमें ए व बी दोनों के अवयव मौजूद हों। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिया मैंने, देखो ए बराबर मैंने क्या लिया, 1 2 3, और एक मैंने समुच्चय लिया बी आपके सामने 4 और 5। अब आपको कहा गया कि ए और बी का यूनियन कीजिए। जहां ऐसा लिखा आ जाए तो समझ जाना यूनियन करना है। यूनियन करना है तो इसका मतलब दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके लिखना है। एक ऐसा समुच्चय, यूनियन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के भी अवयव मौजूद होंगे और बी के भी अवयव मौजूद होंगे। ए के भी अवयव मौजूद है, बी के भी अवयव मौजूद है, इसको बोलते हैं यूनियन। चलो एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। देखिए ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ओके, और बी हमारे पास आ जाए 3 4 5 6, ओके। अब आपको कहा जाए अब यूनियन कीजिए, तो आप कहेंगे पहले इसमें ए के अवयव लिख दो, लिख दिया आपने। अब बी के अवयव लिख दो। कई बच्चे इस तरह करते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समुच्चय का नियम होता है किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ 3 और 4 की पुनरावृत्ति हो गई कि नहीं हो गई? तो यूनियन लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जो अवयव कॉमन होते हैं ना उनको एक बार ही लिखा जाता है। यानी अब यहाँ 3 और 4 तो पहले ही आ गए थे, तो अब सिर्फ 5 और 6 ही लिखना पड़ेगा। अब देखो ए के जो अवयव 1 2 3 4 इसमें है ना, बी के अवयव 3 4 5 6 3 4 5 है इसमें, बस। यानी एक ऐसा समुच्चय ज्ञात करना जिसमें ए के और बी के दोनों के अवयव क्या हो, मौजूद हो, इसको बोलते हैं यूनियन। तो चलिए ये आपका यूनियन हो गया। अब चलते हैं, चलो सेकंड नंबर। सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा क्या, देखो सेकंड डेफिनेशन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो आप इसको बोलेंगे सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में इसको? सर्वनिष्ठ। क्या करना? दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ करना, यानी इंटरसेक्शन करना। तो बेटा आप देखो, खुद बोल करके देखो, हिंदी में आसान लग रहा है, इंग्लिश में आसान लग रहा है? तो आप कहेंगे सर इंग्लिश में आसान है, इंटरसेक्शन बोलना आसान है, सर्वनिष्ठ बोलना मुश्किल है।
तो आप यही बोलेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो अब ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं आपके पास में, इनका जो इंटरसेक्शन होगा, उसको क्या लिखा जाएगा बेटा, ऐसे लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। अब की बार बेटा इंटरसेक्शन में उल्टा यू बनेगा, ठीक है। यूनियन ऐसा सीधा यू आ जाए तो समझ जाना यूनियन, और ऐसा आ जाए तो समझ जाना इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का साइन है बेटा, उल्टा यू, ठीक है। सर्वनिष्ठ, ठीक है, सर्वनिष्ठ हिंदी में मतलब क्या है इसका, सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ देखना, ठीक है ना। जैसे आपको बेटा दो अवयव दे दिए जाएं, जैसे ये आपके पास में अवयव है दो समुच्चय दे दिए जाएं। ए समुच्चय आपको देखो ये दिया हुआ है 1 2 3 4, और एक समुच्चय आपको दिया हुआ है बी, क्या दिया हुआ है बेटा 3 4 5 6। आपको कहा जाए कि ए तथा बी का इंटरसेक्शन कीजिए, तो आप कहेंगे ए तथा बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी आपको अब की बार देखो यूनियन करते हैं तो दोनों अवयवों को, दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके लिखा जाता है, और जब इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में जो उभयनिष्ठ होता है ना वो लिखा जाता है। बताओ दोनों में कॉमन कौन है बेटा, 3 और 4, तो 3 और 4 आ गया, ठीक है। चलो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए मैंने आपको एक समुच्चय दिया ए, लो जी, फिर एक समुच्चय दिया मैंने बी, तो बताओ अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कोई कॉमन है, आपको सर कॉमन ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा ऐसे। ए इंटरसेक्शन बी में कोई अवयव नहीं है, यानी कि ये रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय, और इसको आप यूं फाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस तरह से फाई भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा अपने पास में क्या, इंटरसेक्शन। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अच्छा इरेज कर दें बेटा, इसको इरेज कर दें, चलो इरेज कर देते हैं। ये हो गई अपनी सेकंड डेफिनेशन आज की। चलो अब हम बात करते हैं दो समुच्चयों को घटाना, दो समुच्चयों को घटाना, ठीक है। जैसे आपके पास में थर्ड डेफिनेशन आती है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो समुच्चयों को आपस में घटाना। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। बेटा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दो समुच्चयों का अंतर। अब आपको दो समुच्चयों का अंतर निकालना है बेटा, तो अंतर कैसे निकालेंगे आप देखिए, सुनो। जैसे अगर ए तथा बी का अंतर निकालना हो तो उसको लिखा जाता है कैसे, देखो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, उसको लिखा जाएगा ए माइनस बी। फिर बी तथा ए का अंतर निकालना हो तो उसको क्या लिखा जाएगा, बी तथा ए का अंतर निकालना हो तो उसको क्या लिखा जाएगा, बी माइनस ए। क्या लिखा जाएगा, बी माइनस ए। समझ गए मेरी बात। अगर a तथा b का अंतर निकालना है तो a में से b को घटाना पड़ेगा, b तथा a का अंतर निकालना है तो b में से a को घटाना पड़ेगा, ठीक है, b में से a को घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, देखिए आप एग्जाम्पल क्या है। एक समुच्चय मैंने a लिया, देखो क्या है 1 2 3 4, ओके। एक आप कहेंगे सर हर बार ऐसे ही समुच्चय ले रहे हैं, बेटा आपको समझाने के लिए है ये सब, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए है ये सब, ठीक है ना। बस कोई दिक्कत, समुच्चय कोई भी ले सकते हैं आप। मैंने तो एक एग्जांपल यहाँ अपने हिसाब से ले रहा हूँ, मैं तो फिक्स कर रखा है मैंने, ठीक है। चलो ये दो समुच्चय लिखे मैंने। अब आपको कहा जाए a माइनस बी ज्ञात कीजिए, a माइनस बी ज्ञात कीजिए। देखिए a माइनस बी का मतलब हो गया कि a के अवयवों में से b के अवयव छोड़ देने हैं, ठीक है। अब देखो a यदि पहले है ना तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ a के जो अवयव बचेंगे वही लिखे जाएंगे, b के अवयव से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप कहोगे a के अंदर b का कौन कौन सा अवयव है, देखो 3, b का अवयव है 4, b के अंदर भी है, तो घटाने पर ये कट जाएंगे।
अब आपको कैसे 5 और 6 का क्या करेंगे, अगर ए पहले है तो बी के बचे हुए अवयव को हम नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ ए के देखेंगे। बताओ ए का कौन कौन सा बच जाएगा। या आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हो ए माइनस बी करते समय, ठीक है, ए में से बी के अवयव छोड़ दो। तो बताओ उभयनिष्ठ क्या था, ये बताओ आप मेरे को। उभयनिष्ठ था 3 और 4, तो इसलिए ए में से आप उभयनिष्ठ अवयव 3 4 छोड़ दो। बी के अवयव से हमें कोई मतलब नहीं था क्योंकि हमारा ए पहले था। अब देखो मैं अगर बी पहले करूंगा, ऐसे बी माइनस ए करूंगा, अब देखो उल्टा हो गया, बी में से ए के अवयव छोड़ दो। अब की बार जो लिखे जाएंगे ना, सिर्फ बी के शेष अवयव लिखे जाएंगे, ए के अवयव से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आपने बी में से, देखो बी में से आपने उभयनिष्ठ क्या था बेटा 3 4 छोड़ दिया, तो बताओ बी के कौन से अवयव रह गए 5 और 6। ए पहले होगा तो ए के बचे हुए अवयव लिखेंगे आप, बी पहले होगा तो बी के बचे हुए अवयव लिखेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जो पहले होगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, तो ये हो गया बेटा दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का बेटा ये क्या हो गया अंतर। तो देखिए जरा, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए ठीक है। तो देखो आपके सामने बेटा, ठीक है, एक मैंने समुच्चय लिया आपके सामने, देखो 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने एक समुच्चय लिया आपके सामने B 5 6 7 8। ओके, अब यदि मैं A में से B को घटाऊंगा तो आपका आंसर क्या आएगा। अब देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है, या तो आएगा 5, B ऑप्शन आपके पास में है, या तो आएगा A, C ऑप्शन आपके पास में है, या आएगा B। 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से किसके बराबर होगा ये। या तो इसका आंसर आएगा 5। देखो एक समुच्चय A दिया मैंने 1 2 3 4, B दिया आपको 5 6 7 8। अब A में से B को आपने घटाना है तो बताइए क्या आएगा आपके पास। या तो आएगा 5 A माइनस B का मान, या आएगा A माइनस B जो है वो A समुच्चय के बराबर, या आएगा B समुच्चय के बराबर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी यहाँ जो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क जो साइन लगाया है आपके सामने, यहाँ पर या तो 5 आएगा, या A आएगा, या B आएगा। तो आपने सही ऑप्शन लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। चलो मैं आपसे ऐसे ही एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ। जैसे एक समुच्चय मैंने लिया C, देखिए समुच्चय लिया मैंने 1 2 3, ऐसे लेते हैं A B C D। ओके, एक समुच्चय मैंने लिया D आपके सामने E F G और H। ओके, अब मैंने आपको कहा कि C माइनस D ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे सर C में से D छोड़ दो। पहले तो ये देख लो कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है। तो जब आप C में से D घटाएंगे तो बेटा C के अवयवों के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वापस क्या आ जाएगा A B C एंड D आ जाएगा। जब आप D में से C घटाएंगे तो आप ये देखेंगे कि D में से जब आप C घटाएंगे तो कोई अवयव उभयनिष्ठ ना होने की वजह से C और D में कोई अवयव उभयनिष्ठ है नहीं ना, इसलिए C का कोई भी अवयव जो है D के किसी अवयव को कट नहीं कर पाएगा, यानी कि D पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लो जी, तो बताओ C माइनस D जो है वो C के बराबर है कि नहीं है, बताओ। तो इसको मैं C लिख सकता हूँ, D माइनस C का जो मान है वो D के बराबर है कि नहीं। देख लो आप, D क्या था EFGH, इसका मान भी क्या रहा है EFGH, तो ये D के बराबर हो गया। अब मैंने हिंट दे दिया है उस प्रश्न का, बहुत इजीली आप उसका उत्तर मेरे को बता सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, अंतर भी आपके क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, अपने एक छोटी सी बात आपको और बताते हैं। देखो आप सुनना मेरी बात ध्यान से। जहां पर बेटा देखो ये जो यूनियन वर्ड होता है, देखो ये आप यूनियन लगाते हो ऐसे, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है, और A माइनस B। इनका हिंदी में अगर अपने थियोरेटिकल लिखें तो यूनियन जो होता है ना, इसका मतलब होता है बेटा हिंदी में और क्या, जहां आपको कहा जाए ना A और B,
कि ए और बी के अवयव शामिल करने हैं तो समझ जाना कि यूनियन होगा। जहां आ जाए ए के अवयव या सॉरी यूनियन का मतलब होता है बेटा ए या बी। बेटा यूनियन का मतलब हो गया या, और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया और। क्या आएगा बेटा? और। समझ गए? ध्यान रखिएगा और बेटा a माइनस बी का मतलब होता है केवल a। क्या बोलते हैं बेटा इसको? केवल a, यानी आप इसको कहेंगे ओनली a। क्योंकि जब अपने a में से b के अवयव छोड़ देंगे तो शेष जो बचेंगे वो किसके अवयव होते हैं? केवल a के ही तो होते हैं, b का कोई रोल होता है? यानी जब आपने देखो a माइनस बी किया था, जैसे मान लो, देखो एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो आप 1 2 3 4, बी आपके पास में क्या है? 3 4 5 6। मैंने आपको कहा कि ए में से बी घटा दीजिए, तो आप बताओ ए में से क्या छोड़ोगे? 3 और 4 छोड़ दोगे, क्यों? कॉमन है। अब 1 और 2 रह गया। अब 1 और 2 जो है वो केवल एक ही तो अवयव है, बी का कोई अवयव शामिल है क्या इसमें? बताओ अब आप। पहले देखो बी का अवयव शामिल था ए में, 3 और 4 घटाने पर छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये ओनली ए रह जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? ओनली ए माइनस बी को क्या बोलते हैं? ओनली ए। बी माइनस ए करेंगे तो बेटा जब बी में से ए घटाएंगे तो क्या रह जाएगा? 5 और 6, यानी बी में से आपने ए का अवयव छोड़ दिया। ए का अवयव कौन था? 3 और 4 जो बी में शामिल था, मैंने छोड़ दिया। अब जो 5 और 6 रह गया बेटा, ये किसके अवयव है? ओनली बी के अवयव है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये ओनली बी हो गया बेटा। बी माइनस ए का मतलब हो गया ओनली बी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये इसको आपने इंटरसेक्शन को और क्यों लिखा? चलो अपने इंटरसेक्शन की बात करते हैं। चलिए, इंटरसेक्शन को आपने और क्यों लिखा? तो देखो बेटा, सुनना बड़े ध्यान से। अब आपको कहा जाए ए और बी का इंटरसेक्शन कीजिए, तो आप कहेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन देखना है। कॉमन कौन है? 3 और 4। अब ये 3 और 4 जो है, क्या ये ए का अवयव है? आप कहोगे बिल्कुल सर ए के अवयव है। अगर मैं बी की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर बी के भी अवयव हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन है दोनों में। यानी ये जो 3 और 4 है ये ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। यानी कि ए के अंदर जो इंटरसेक्शन में जो शामिल किए जाते हैं वो ए और बी दोनों के अवयव जो होते हैं ना कॉमन, वो शामिल किए जाते हैं। इसीलिए इंटरसेक्शन का नाम क्या पड़ गया बेटा? और पड़ गया। ठीक है। इसी तरह से दिमाग लगाइएगा कि यूनियन का नाम या क्यों पड़ा बेटा? थोड़ा सा देखो, 11th में आप मैथ लेने वाले हैं तो देखो दिमाग तो बेटा लगाना पड़ेगा। ठीक है। दिमाग लगाने के रास्ते मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे दिमाग लगाना है। ठीक है, जिससे आपको दिमाग लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।